नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो डोमेन पावर चैनल में। आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्या वो कल की क्लास में भी थे? तो थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा दुआ सलाम राधे राधे कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, राधे राधे मैडम। राधे राधे सर, राधे राधे। आज आपकी बात हुई थी ना शायद मेरे से? संदीप जी, आपकी बात हुई है आज दिन में मेरे से? राधे राधे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मंजरी जी, आप एक मिनट वीडियो ऑन करिए अपना। आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, मंजरी जी नमस्कार, कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मेरे को। मैम नमस्कार, मिसेस वर्मा नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ मंजरी जी बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मंजरी जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, मेरे को बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ मिसेस वर्मा नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं मैम, आप कहाँ से हैं? हाँ जी, नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और काफी कुछ जानकारी रखती हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में और मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो इसलिए मैं आपको सुनती हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरा 14 जनवरी। हाँ जी, 14 जनवरी 1952। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब। मैं એટલે તો અહીંયા રાખ્યું। 1 सेकंड। हाँ जी हाँ जी, मैंने बताया 14 जनवरी 1952। हाँ जी, हाँ जी जी। ये साल आपका जो है पढ़ने लिखने में और ज्यादा रुझान हो गया होगा आपको। रुझान तो पहले ही है मैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी में रुझान बढ़ गया है। बढ़ गया है ना। हाँ वही हाँ मैंने जी। देखा है, आपका जो पर्सनल ईयर है वो यही शो कर रहा है। देखिए आप मजे की चीज देखिएगा, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनके प्लेनेटरी मूवमेंट, उनके पर्सनल ईयर ये बताते हैं कि उनको कहीं ना कहीं इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, और जो लोग जुड़ रहे हैं उसके पीछे राज क्या है वो ईश्वर ही जानता है, क्योंकि उनकी प्लेनेटरी पोजीशन, उनके नंबर्स ये बताते हैं कि वो विद्या लेंगे, सीखेंगे, या वो यहाँ से नहीं कहीं से भी सीखेंगे जरूर, क्योंकि उनको नींद नहीं आने वाली रात। ये एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है कि उनको नींद नहीं आएगी बिल्कुल, ऐसी मजेदार चीज है ये। और ये ऐसी है मैम, अगर आपने अनुभव किया होगा, अगर आप इसी फील्ड में, दिल्ली में कहाँ रहते हैं मैम? दिल्ली में मैं रजौरी घाट। ओके, आपने महसूस किया होगा कि ये विद्या ऐसी है जैसे गंगा में गोते लगाना, और उसके बाद जो आनंद आता है, लेकिन इसको हम ईमानदारी और शफा के साथ करें और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे को लोग दिखते हैं इसमें वेबिनार करते हुए, सोचते हैं कि पता नहीं कितना, ये एक बेसिक ट्रेंड बन गया है कि हम कितना पैसा कमाती होंगी ये, है ना, इतने सारे लोग आते हैं वेबिनार, एक ट्रेंड सा बन गया है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से, नमस्कार सर, नमस्कार, राधे राधे। राधे 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 राधे। तो बेसिकली पैसे को मोटिव रख के अगर हम ये विद्या लेते हैं तो मजा नहीं है। मजा तब है, अपने आप ही आपका पैसा बढ़ने लग जाएगा। मेरे साथ एक मैम पहले जुड़ी, न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, अब फिर वो मेरे से एस्ट्रोलॉजी कर रही है, तो इतनी डिस्टर्ब थी। हाँ सर नमस्कार, मैंने आपकी पत्रिका नहीं देखी है, मेरे को 1-2 दिन का समय दीजिएगा, आपकी स्थिति मैंने समझ ली है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है सर, नमस्कार। मैम मेरी हेल्थ बताइए इस साल कैसी हाँ रहेगी? सर, अभी अभी ले रही हूँ मैं।
मैं हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी इस कोई साल? नहीं, मैं बताती हूँ मैम अभी एक मिनट। ठीक है, तो जी जी जी। ये ऐसी ज्ञान की गंगा है जिसमें जितना गोते लगाओ उतना अच्छा है। आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, आप एस्ट्रोलॉजी में बढ़ जाओ, कुछ नहीं होना, आपको ठीक ठाक रहना। आपने हेल्थ के इश्यूज क्या है आपको ये बताइए। टचवुड अभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बस मैं स्वस्थ मैं रहना आपको है। ना, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका स्वास्थ्य को कुछ नहीं होगा। आपका 14 जनवरी को बर्थडे आने वाला है अगले साल, निकल गया 22 में, तो आपने 70 कंप्लीट कर लिया ना। जी, तो 70 मैं नहीं हुआ अभी। हाँ, नहीं, अभी 14 नहीं हुआ। जनवरी 14 जनवरी बताया ना आपने। जी। आपने 14 जनवरी बताई है ना डेट। हाँ जी, 14 जनवरी, हाँ जी। हाँ, तो 14 जनवरी 22 तो निकल गया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप 70 के कंप्लीट हो गए, तो बहुत बहुत बधाई हो, बस 70 हाँ, ईयर्स हो गए। आप बढ़िया रहेंगे मैम, प्लस। बहुत अच्छा है, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं रहेगा। आप इसी विद्या में लगे रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। कुछ रेमेडीज हैं, देखिए मैं एक, मेरे को थोड़ा सा दुख लगता है कि जैसे एक कल अगर जो लोग वेबिनार में थे, एक शिव जी करके एक कोई मतलब आए थे पर्सन, आज उनसे मेरी जब बात हुई तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, मतलब मन को दुख लगा, वाकई डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब है। मदर को कैंसर है। देखिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो खुद ही कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जहाँ मेरी हेल्प बन पाएगी। अब कई ऐसे लोग भी हैं जो फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं, ठीक है, उसके बावजूद वेबिनार में, चलो मैंने अपने, मेरे रिश्तेदार है वो एस्ट्रोलॉजर है, मैंने उनसे भी पूछ लिया था, मैडम आप भी बता दो। जो चीज उनको मैंने कल बता दी कि भाई अगर आप पर्सनल एनालिसिस करवाओगे तो 2100 चार्जेस। तो आज उनको फोन आया, मैंने उनको सबको बोला हुआ है कि आप मेरे को फोन कर सकते हैं वेबिनार के टाइम पे, मैं फ्री एनालिसिस करती हूँ। कल जब उनको बोल दिया कि आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना है, तो आपको वो डिसीजन के लिए अपने चार्ट को डीप एनालिसिस कराना पड़ेगा। मैम खुद ही बताइए कि मैंने अभी आपकी जो डेट ली है ना, मैंने उसी से निकाल लिया है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। ठीक है, आपको हेल्थ का कोई इशू मेजर नहीं आएगा लाइफ में, ऐसा मैं समझ रही हूँ। ठीक है, आपकी पत्रिका से। तो कल उन्होंने 15 मिनट मेरे यहाँ पे लिए, आज मेरे से 20 मिनट उन्होंने फिर बात करी। फिर मैंने उनको बोला सर आप 20 मतलब, फिर उन्होंने फिर भी पूरी पत्री जो है मेरे से डिस्कस कर ली। और मैं ऐसे ही बेवकूफ कह लो या ईमानदार कह लो या ऑनेस्ट कह लो, मैंने उनके साथ पूरा चार्ट डिस्कस कर लिया। उनका पर्पस सॉल्व हो गया, जयराम जी की। हाँ मैडम, मैं ना अपने घर वालों से सलाह कर लूँ। भैया मुझे नहीं चाहिए 2100 रुपए, आप सलाह मत करो, आप मेरे को नहीं देना प्रोडिक्शन। मैं जो फ्री सेवा कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होते हुए आपका काम है, आप मेरे से फ्री में जितनी सेवा ले ली, उसके बाद आप सोचते हो बंदे को बिल्कुल पागल बना दो। मेरे पास एक लोग नहीं आते, मेरे पास 1 से 4 तक कंटिन्यूअस कॉल्स रहती है। नहीं, तो आप सोचो मैं किसको को फ्री दूंगी। देखिए जो परेशान है, जो नीडी है, जो डिस्टर्ब है, उसको देनी चाहिए ना, उसको मदद करनी, उसको मदद करनी है। लेकिन जिसको जिसको मदद की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अगर फ्री में काम करा रहा है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हे भगवान तूने इनको दिया है, ठीक है, और आप मेरे से अपना काम करवाना चाह रहे हैं और आप फीस नहीं देना चाह रहे, तो फिर तो आप मन से भी गरीब हो गए ना। धन धन तो दिया, मन से गरीब हो गए। आप अगर मन से भी गरीब है तो भगवान फिर धन से भी देखेगा, मुझे उसमें बोलने की जरूरत नहीं। तो कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ इस वजह से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। ऐसा नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे आके कोई मेरे को, इस उम्र में आके मैं फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हूँ। मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स 21 साल मैंने काम किया है, आई एम ए प्रोफेशनल लेक्चरर टीचर, है ना। फैमिली मेरी सेटल्ड है, बच्चे मेरे सेटल्ड हो चुके हैं ऑलमोस्ट अपने अपने कैरियर में, डॉटर मेरी बाहर पढ़ रही है। तो मेरे को ऐसा कोई पैसे की नीड नहीं है। मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ कि भाई जो नीडी है उसको तो हेल्प करो, लेकिन जो पर्सन को पर्सन, अच्छा जिन जो नीडी नहीं है उनको भी मैं चार्ट दिखती हूँ, मैं गाइड करती हूँ उनको। लेकिन जिनकी जो पे कर सकते हैं, वो जब मेरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं ना, आधा घंटा मेरे से बात करने के बाद सब कुछ निचोड़ लिया उन्होंने, फिर वहां मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। मेरे को लगता है कि वो काम गलत, बेकार है ना। बिल्कुल अब गलत है। अब हाँ देखिए जी। अब क्या है कि, आप मैम ले सकते हो, किसी नीडी पर्सन को देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। है ना, तो आपको क्या है कि आपको, पर फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे ईश्वर ने कृपा की मेरे ऊपर, बिहारी जी का आशीर्वाद है, ठकुरानी जी का आशीर्वाद है कि मैं इतने लोगों के साथ जुड़ती हूँ। और ईश्वर की ब्लेसिंग्स होंगी जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मुझे नहीं मालूम है। तो उसकी कृपा है, नहीं, उसने बिना मुझे कुछ बिना काम ईश्वर करने की के लिए दिया blessing है। से
मुझे नहीं हाँ। मालूम कि मेरे लाइफ का क्या पर्पस। देखिए हर एक जितने भी इंसान यहाँ पे, हमें अपने लाइफ के पर्पस को डिकोड करना है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, अब डेस्टिनी आगे क्या कहेगी, कहाँ ले जाएगी जिंदगी को नहीं मालूम, लेकिन यही लगता है ठाकुर जी आप ऐसा मन बदल दो कि वृंदावन में बास दे दो। पर सब लोग जिनसे भी डिस्कस करूं वो कहते हैं वृंदावन में बास का क्या फायदा, आप जहाँ हो वहां वृंदावन है, अपना मन अच्छा रखो, आप वहीं पे ईश्वर से कनेक्ट कर लो, थोड़ा मन को समझा लिया, क्योंकि जरूरी तो नहीं है वहां रह के भी आप उसके करीब हो पाओगे, ये तो आपको अपने मन को तो समझाना ही है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए पेइंग कैपेसिटी नहीं भी है किसी की, तो मैं तो बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, सीखो, बहुत अच्छी बात है, विश्वास करते हो और अच्छी बात है। लेकिन जब आपके हाथ में कुछ भी ना हो, भले ही करोड़ों रुपया है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर आपके साथ कोई दिक्कत है मानसिक शारीरिक, तो अब आपसे नहीं संभल पा रही, तो आप उस ईश्वर पे समर्पित कर दो, उसके शरणागत चले जाओ, आप देखिए चमत्कार होगा आपके साथ। आज मैडम जो मेरे से न्यूमरोलॉजी सीख रही थी, एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं, और कहने लगी मुझे किरण मेरे को इतनी चिंता रहती थी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। कहती है मेरे को, अब वो मेरे को गुरु बोलती है, वो मेरे को कहती है आपने मेरे को जीवन दिया, अब जो जो भी बोले खैर वो तो ऊपर ऊपर वाला कराने वाला है, मैं कौन हूँ। तो कह रही है कि मेरे को नहीं मालूम कि मेरे पास अगले दिन का खर्चा या पैसे कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं मालूम, पर मेरा काम रुकता नहीं। तो जिस दिन हमने ये विश्वास कर लिया, देखिए पैसा, धन, संपत्ति, दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ियां सब यही छूट जानी है। अब देखो सुनामी आया तो सारी गाड़ियां बह रही हैं, अभी देख रहे हो सब कुछ मर्सिडीज यहीं का यहीं रह जाना है। यही रह जाना है। लेकिन हम सब हर ईश्वर इंसान कृपा के चाहिए। हर इंसान के दो रूप है, हर एक के मन में दो तरह की फीलिंग्स चलती हैं, एक गुड अच्छी भावना और एक खराब भावना हर एक इंसान के अंदर है। तो हर एक इंसान के दो रूप हैं। तो जो दूसरा खराब वाला रूप है, उसको कोशिश करिए कि दो रूप ना रहे, हमेशा सम रूप में रहें और ईश्वर से जुड़े रहें और समर्पित हो जाएं, और हम अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ पाए। तो आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ेंगे, अगर मान लीजिए मेरा मेरा ये मतलब ये है कि मैं आप लोगों को इकट्ठा करके पैसा कमाऊं, मेरा मतलब ये है कि आप जितने पंडितों के चक्कर में परेशानी होती है लाइफ में, जाते हैं इधर उधर, एक तो उसमें पैसा वेस्ट, देखिए पैसा खर्च जरूर करो जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी आपको मिले। जो मेरा कोर्स है उसमें आप बिलीव करोगे 15,000 का कोर्स है, और उस कोर्स में जो सिखा रही हूँ उस कोर्स का कोई मोल नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो बिल्कुल ऑब्सेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ, जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जो चीजें मैं क्लास में सिखा रही हूँ। नंबर एक। नंबर दूसरा, दूसरे पे डिपेंडेंट होके उसने आपको डरा दिया, उसने आपको गलत बता दिया, आप खुद सीखो। आजकल एजुकेशन का इतना, मैं कह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी का इतना अच्छा मतलब लोग सीख पा रहे हैं, और अपने आप ही मेरे को बहुत खुशी मिलती है। जैसे आज दिन की मैं बात कर रही हूँ, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को 1 मिनट में अपना चार्ट बता दिया, मतलब मेरे से डिस्कस करते रहे 20 मिनट 25 मिनट तक, लगन में ये है, यहाँ ये है, वहाँ ये है, और मैंने उनको एनालिसिस करके दे दिया, उनका पर्पस सॉल्व हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो एटलीस्ट अवेयरनेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको इस चीज का ज्ञान हो रहा है, और इसी चीज की मैं बेसिक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रखती हूँ। हर 10 डेज बाद 3 दिन का मेरी क्लास का वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक सिखाती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत व्यापक, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतना एनर्जी नहीं लगा सकती कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यूस करती जाऊँ। बट बेसिक मैं आपको सिखा देती हूँ, जिससे कि आप बेवकूफ ना बने, कहीं मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो आप ना बने। देखिए आज जो है आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अपने से थोड़ा ऊपर उठिए, अपने अंतर मन से विचार करिए कि मेरी जिंदगी की डायरेक्शन क्या, भगवान ने इस जीवन में मेरे को क्यों भेजा है, मुझे क्या करना है इस जन्म में, एस्ट्रोलॉजी से वो फाइंड करने की कोशिश करिए। इसको अगर आप सीखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में जबरदस्त टर्मोइल आएगा, और जब उसके शरणागत हो जाएंगे तो कष्ट हट जाएंगे। मैंने उस दिन भी बताया था, आज मैं एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ। उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले गणपति जी को आराधना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि जो आप ये विद्या हमें दे रहे हैं, जो हम विद्या सिखा पा रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके लिए गणपति जी हम सब पर कृपा करें। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः,
ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम नमः इति। इसी के साथ हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि जो शनि का गोचर हो रहा है 29 अप्रैल को, तो मैंने कर्क लगन तक बताया था। ठीक है, आज मेरे को बताइए जो लोग जुड़े हुए हैं, सिंह लगन किसका है वो बताइए मेरे को। थोड़ा सा मैं ये ले लेती हूँ, थोड़ा सा फिर मैं आपको एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट बताऊंगी आपको, जो कि आपके लाइफ में काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसमें सिंह लगन किनका है, रेस करिए हैंड्स, चैट में डाल दीजिए जिनका सिंह लगन है। अगर नहीं है तो फिर मैं आगे कन्या लगन पे जाऊं या फिर तुला लगन पे जाऊंगी। किसी का भी सिंह लगन है, जो भी लोग यहाँ पर हैं। अनिल शर्मा जी, आपका सिंह लगन है क्या? वीडियो ऑन, देखिए मैं क्लास में हूँ, हार्डली 2-3 लोगों का वीडियो ऑन है, तो मेरे को बुरा लगता है ना। मैं स्क्रीन के सामने बैठी हूँ, सब लोग गायब हो जाएंगे, वीडियो ऑफ कर लेंगे, आप चाय पिए, खाना खाइए, कुछ भी करिए, गप्पे मारिए, लेकिन जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आई फील गुड अगर आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे, क्योंकि फेस हमारा, फेस से ही हमें सब कुछ पता चलता है। मेरे आपके एक्सप्रेशन पता चलेंगे। हाँ, राधे राधे किरण जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। तो अब देखो, इनसे मिलके मुस्कुराहट आ गई ना चेहरे पे, तो ये हम मला बोला से हाँ, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। मैम देखिए, मैम मिसेस वर्मा, आप ये लग रहा है कुछ भी ना हो इम्प्रेसिव बात कर रहे हैं आप। देखो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतानें हैं सब। तो मन में कोई छल कपट नहीं, कोई देश नहीं। वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैंने आपसे कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। ठीक है, ईश्वर की कृपा है कि हम लोग, आप लोग भी अपना समय दे रहे हैं, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग जुड़े हैं तो अपना समय दे रहे हैं। समय बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो किसी का सिंह लगन है? अनिल शर्मा जी, मेरा हाँ मंजरी जी, अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैंने आपको 3 बार बोला मैडम अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, तब आप कुछ खा रहे थे, आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। देखिए देखिए, ये फर्क है, ये देखिएगा। अब मैंने बोला सिंह लगन किसका, तो अब आप हंस रहे हो, तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी यहाँ से। नहीं मेरा, आई डोंट लाइक सच पीपल। मैडम एक मिनट, आप बात तो सुनिए। आप एक्चुअली मुझे पता नहीं था कुछ, अरे कुछ नहीं सुनना मुझे, बस ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहिए। सिंह लगन वालों के लिए देखिए, कौन से घर में शनि का गोचर हो रहा है, मैं सभी को मेरा है सिंह लगन। समझ गई मैडम, मैं समझ गई, सिंह लगन है, एक बार में आ जाती है समझ। ठीक है, अब मैं सबके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिएगा। नाही बोलली तर बोलली, इतकं कसं काय बोलू शकते काय म्हणजे? बेटे अनम्यूट करिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए, ये सिंह लगन की पत्रिका है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। शनि का गोचर हो रहा है, सभी को बता रही हूँ। शनि महाराज इस समय जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 11 नंबर की राशि, यानी कि कुंभ राशि में शनि का विचरण हो रहा है। ठीक है, तो शनि जिस भी भाव में बैठते हैं अच्छा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी, 1 2 3 भाग्यस्थान को देखेगी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां लगन पे देखेगी, 8वां और 9वां, और 3rd हाउस को देखेगी। तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का। ठीक है, और चूंकि जो शनि है वो सूर्य के मित्र नहीं है, 5 नंबर सूर्य की राशि है, लगन सिंह लगन है, तो यहाँ पे शनि का प्रभाव जो रहेगा वो मिला जुला रहेगा। ठीक है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आपका भाग्य, क्योंकि शनि जो है मित्र तो नहीं है, लेकिन इनका जो इस समय मूल त्रिकोण राशि में है, शनि सारी राशियों का भ्रमण करने के बाद पता नहीं कितने सालों के बाद अपने घर पहुंच रहे हैं। मान लीजिए आप तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तीर्थ स्थान 4 केदारनाथ, सब जगह 4 धामों की यात्रा करके जब थक टूट के घर पहुंचते हैं आप, तो आपको घर आके बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से शनि महाराज सारी राशियों का भ्रमण करते हुए, एक राशि को 2.5 साल में पूरा करते हैं, तो सारी राशियों का भ्रमण करते हुए देखिए कितने साल के बाद आज ये अपने घर पहुंचे। हाँ, अपने घर पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे शनि महाराज खुश हैं, और सिंह लगन वालों के लिए मिले जुले रिजल्ट रहेंगे। कुछ अच्छा रहेगा और कुछ उनका
थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। इस तरह से लेके इसको चलेंगे हम, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके बाद तुला लगन ले लेती हूँ। अब मान लीजिए कन्या लगन, एक सेकेंड, अगर मैं तुला लगन लेती हूँ तो यहाँ पे आ गया आपका, हाँ जी, किसने हैंड रेज किए, 1 सेकेंड में देख लो। हाँ जी, अनिल शर्मा जी, मीनू गुप्ता जी, बताइए। मैम कन्या लगन ले लीजिए, हमारा कन्या लगन है। आप और मेरा अनिल भी जी, कन्या आपका लगन भी है। कन्या लगन है? मेरा हाँ भी जी कन्या मैम। लगन। अच्छा, कन्या लगन वाले बहुत है, चलिए ठीक है, कन्या लगन का लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर का लगन, 6 नंबर मीन्स 6 नंबर यहाँ आ गया, कन्या लगन हो गया। 1 2 यहाँ पे 6 से काउंट करिए, 6 7 8 9 10 11, यानी कि छठे शनि घर में। यहाँ पे आ गए छठे घर में। देखिए जितने भी लोग यहाँ पे कन्या लगन किए उनके लिए एक अच्छी खबर है, 6th हाउस में शनि अपना बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, और शनि जिस भी घर में जाते हैं उस घर को प्रोटेक्ट करते हैं। जिनका भी कन्या लगन है उनका ऋण रोग शत्रु से उनको इस 2.5 साल के उस दौरान पे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका समय फेवरेबल आएगा। और देखिए यहाँ से तीसरी दृष्टि जाएगी अध्यात्म में, 1 2 3 अष्टम भाव पे। सॉरी हाँ ठीक है, अष्टम भाव पे दृष्टि जाएगी। अष्टम भाव ओकल्ट का है, तो आपका अध्यात्म की तरफ, गुप्त विद्या की तरफ, रिसर्च, जो बच्चे एजुकेशन में है, रिसर्च में, उनका उस तरफ, या रिसर्च हो गया, गुप्त विद्या हो गई, या आपको देखिए एक चीज और देखते हैं, छठे घर में गुरु आ गए, ये सॉरी शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां घर यहाँ आ गया, ठीक है। यस मैम, थर्ड हाउस। 10वें दृष्टि पड़ी हाउस में है। आगे दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे व्यक्ति को पराक्रम करना पड़ेगा लाइफ में, उनको जुझारू शक्ति होनी चाहिए, उनको अपनी विल पावर बढ़ानी है, उनको पराक्रम करना पड़ेगा। देखिए आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, अगर आप ओकल्ट में हैं तो तीसरा घर सोशल मीडिया का भी है, और तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी है, तो छोटे भाई बहनों को थोड़ी तकलीफ आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है और आपका स्ट्रगल बढ़ सकता है। और थर्ड हाउस में दृष्टि जाएगी तो आप अध्यात्म में, पूजा पाठ में, ओकल्ट में, कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो कोई इनहेरिटेंस से कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो भी हम छठे घर से 8वें घर से देखते हैं, ठीक है। इन लॉज को भी 8वें से देखते हैं। और इसके बाद इनकी दृष्टि जाती है 12वें घर में, ठीक है। 12वें घर में जाएगी, वो होता है हमारा व्यय का, हॉस्पिटलाइजेशन का। तो जो व्यक्ति मान लीजिए हॉस्पिटल में है, जिनके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उनको थोड़ी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि 6th हाउस से शनि की दृष्टि यहाँ जा रही है, ठीक है। तो कन्या लगन वालों के लिए, कन्या लगन के स्वामी बुध हैं, उनके मित्र हैं शनि महाराज, जो कि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में छठे घर में बैठे हैं। छठे घर में शनि आ जाए तो शत्रु हंता योग बनाता है, आपके कोई हिडन एनिमीज होंगे तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अब हिडन एनिमीज तो पता नहीं चलते ना, अपने घर में ही हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। और आपका कोई ऋण है तो इस 2.5 साल के अंदर आप अपने पराक्रम से, आप अपनी इच्छा शक्ति से मेहनत करके उस ऋण को उतार सकते हैं, आपके शत्रु हंता योग बनेगा और आपको जो कर्ज वगैरह हो वो आपका हटेगा। तो ये कन्या लगन वालों के लिए ये मैंने ये जो एनालिसिस बताया है ये टोटली मैक्रो लेवल पे एनालिसिस है, क्योंकि आप इस चीज को समझिएगा, अभी तो आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी बताई है, तब मैंने आपको बताया कि मैक्रो लेवल पे इसका ये इफेक्ट है। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे लगन चार्ट में शनि की क्या पोजीशन है, तब हम जाके एक्यूरेट प्रोडक्शन कर पाएंगे। ये हमारे मासेस के लिए प्रोडक्शन है कि जिससे मेरे तो लगन में ही शनि बैठा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं शनि बैठा। लगन में शनि वाले लोग न्यायकारी होते हैं मैम, ज्यादा पार्शियलिटी नहीं करते, क्योंकि शनि न्याय के देवता है ना, और गलत बात पसंद नहीं आती होगी आपको बिल्कुल भी। और वेल डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड, हाइजीनिक और हाइजीन को ही पसंद करने वाले, डाउन टू अर्थ भी बहुत होते हैं, ठीक है। मैम एक बात बताइए, जैसे 7th दृष्टि 12th 12वें भाव पे पड़ रही है, तो क्या विदेश यात्रा का योग बन सकता है? देखिए विदेश यात्रा का बनेगा राहु से। अच्छा। और शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी, उससे बता सकते हैं। थर्ड देखिए, एक सेकेंड,
अगर इनका थर्ड हाउस से कनेक्शन बन रहा है, थर्ड हाउस हमारा डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है। मान लीजिए कोई मेरे से ये पूछे कि मेरे को विदेश जाना है मैडम, मैं कब जा पाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को थर्ड हाउस देखना पड़ता है। थर्ड हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 हाउस तो आ ही रहे हैं, थर्ड हाउस भी आ रहा है और 12th हाउस भी आ रहा है, और 8th हाउस भी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा, समुद्री यात्रा, समुद्र क्या है, पाताल है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस के लिए फिर देखना पड़ेगा और प्लेनेट की स्थितियां क्या है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तुला लगन के लिए। जो तुला लगन के लोग हैं वो भी चैट में डाल दीजिए कितने लोग तुला लगन वाले हैं, या अगर अपनी फेस दिखा देंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तुला लगन के कौन से लोग हैं जरा जिनको पता है कि तुला लगन है हमारा। पिंकी बंसल जी, आपका क्या लगन है बेटे? मैम मेरा लगन कन्या लगन। हाँ जी मैम कन्या लगन। कन्या लगन है तो बढ़िया है, मजे आ गए फिर तो आपके। आप देख लेना और मेरे को फीडबैक भी दीजिए। देखिए आप मेरे साथ वेबिनार में जुड़े हैं, ये सबका डेटा जो है यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, और आप कभी भी मेरे से जुड़ेंगे, जब भी कॉल आएगी ये नंबर सारे फीडेड रहते हैं, और आप कभी भी कॉल करेंगे तो मेरे को क्लियर हो जाता है कि इस पर्सन ने मेरी वेबिनार अटेंड की हुई है। तो दोज हु हैव अटेंडेड द वेबिनार दे आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ एस्ट्रो डिवाइन पावर। और कभी भी समस्या आए, कभी लाइफ में कोई दिक्कत आए, इधर उधर देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक मैं ही अकेली दुनिया में सही काम कर रही हूँ, बहुत दुनिया जो है अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है। दुनिया में खराब लोग भी हैं और अच्छे लोग भी बहुत हैं, ठीक है। तो परेशानी ना आए, इस विद्या को सीख लो, बजाय कि डिपेंडेंट रहने के। आप पथरी दिखाने के पैसे दोगे, किसी को भी दोगे, तो वो आप देना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस चीज का आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है इस फील्ड में। क्योंकि यहाँ पे लोग इस फील्ड में इसलिए भी आ रहे हैं कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ज्यादा है, गंभीर है, तो लोगों को मिलता है चलो ये काम बढ़िया है। ऐसे ही मेरे को याद है आज से कुछ साल पहले एक पंडित जी मेरे घर आते थे, मैं उनसे सुंदरकांड का पाठ कराती थी। तो उनको पाठ करने के बाद थोड़ा चाय नाश्ता जो दिया तो उनसे बात करने बैठ गई। कह रहे मैडम मैं अपनी फैमिली में पहला पंडित हूँ और बाकी कोई पंडिताई का काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा, तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस लाइन में? तो उन्होंने बोला कि मैडम देखो इस लाइन में जहाँ पे भी जाऊंगा लोग बहुत आवभगत करते हैं, पूछते हैं, खाना पीना देते हैं। मंदिर में रहता हूँ तो पूजा पाठ का बहुत आता है, पैसा भी आ जाता है, खाने का सामान भी आ जाता है, और इज्जत मान मिलती है सो अलग। तो इससे बढ़िया तो काम है ही नहीं। तो मुझे समझ में आया, तो मेरे को समझ में आया कि जब वो, एक सेकंड प्लीज, बात में इंटरप्ट ना करिए। तो जब वो पाठ करते थे तो वो ऐसे पाठ करते थे जैसे घास काट रहे। तो मैं, कोई भी पंडित मेरे यहाँ पूजा करने आता है मेरा अक्सर झगड़ा हो जाता है। हालांकि वो ब्राह्मण है, पाठ करने आ रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे मुझे उसकी नीयत पे, जहाँ पे उसके माइंडसेट पे अगर थोड़ा सा भी होता तो मेरे से फिर बर्दाश्त नहीं होता, मैं बोल देती हूँ उनको। तो उनका पाठ करने का तरीका ऐसा था जैसे घास काटते हैं ना, घास काट रहे हैं। तो फिर 2-4 बार आए, मेरे को मजा नहीं आया, मैंने उनको बंद कर, मतलब मैंने नहीं करवाया। अभी पीछे एक और एस्ट्रो पंडित जी आए, संकल्प दिला रहे हैं, एक फोन आया, चलो कोई बात नहीं, 2 फोन आया, और वो किसी बड़े क्लाइंट का होगा जो ज्यादा पैसे वाला होगा, हम छोटे क्लाइंट हो गए उनके लिए, उनको मतलब उनसे बात कर रहे हैं। फिर तीसरी बार जब उनका फोन आया संकल्प लेते समय, तब मैंने उनको बोला पंडित जी आप एक बात हो, आप संकल्प करवा रहे हो और आप 3 बार फोन अटेंड कर रहे हो, क्या 5 मिनट आप रुक नहीं सकते? अब वो नाराज हो गए और इतनी बुरी तरह से नाराज हुए, ये है वो है। अब मेरे को लगा कि अगर मैंने इनको नाराज करके भेजा तो आज तो मैंने पूजा कराई, घर में ब्राह्मण है, और तो जो मैंने दक्षिणा देनी थी उनसे डबल दी। तो बहुत खुश होके गए, कह रहे हैं नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं मैडम, बस आप थोड़ा गुस्से में बोल जाते हो, आपका ये और वो, मैं समझ गई। अब उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं उनको कॉल नहीं करूंगी कभी लाइव। तो काम, कोई भी काम अगर एस्ट्रोलॉजी करेंगे अपने सीखने की इच्छा से करें तो करें। इससे अगर आप ये सोचें कि मैंने पैसा कमाना है, तो वहां पे फिर आपकी विद्या, हमारे अपने कर्म खराब हो जाएंगे, फिर हम अपने उस विद्या को सही ढंग से नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर हाँ आप कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बर्डन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसी काम से रोजी रोटी कमानी है और आप इसको एज ए साइड इनकम बनाना चाहते हैं, तब आप कर सकते हैं। आपने किसी के लिए कोई सर्विस दी,
आपने किसी का चार्ट देखा, आपने इस विद्या को सीख लिया, है ना, और इस विद्या से आप लोगों का भला कर रहे हैं, और आप अपनी सर्विस चार्जेस ले सकते हैं। पैसा लेने में बुराई नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, ले सकते हो। लेकिन अगर आप यही मान लें कि हम पंडिताई जैसे ही पंडित करते हैं, तो पंडित का दीन ईमान नहीं है बिल्कुल भी आज की डेट में। इसीलिए लोगों का पंडितों पे भरोसा उठ गया है, और इसीलिए आज की डेट में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स बन रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। वो अगर 5100 पेमेंट मांगते हैं तो पढ़े लिखे लोग उसको 5100 भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये बंदा एजुकेटेड है, ये प्रोफेशनली मेरे को ईमानदारी के साथ काम करके दे रहा है, तो दे डोंट माइंड टू पे मोर। तो अपने काम में ईमानदारी रखनी है, बस ये है। और मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे पास अगर किसी को सीखना भी है तो सुपात्र होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको ये विद्या दे रही हूँ और आगे आप इसको काम करना चाहें, आप अपने शौक के लिए पढ़ना चाहें, लेकिन इस विद्या का सही यूज करेंगे तो कुछ पुण्य की भागी मैं भी बनूंगी, अगर कुछ गलत करेंगे तो उसकी भागी भी मैं बनूंगी। तो मुझे डर लगता है कि जो भी सीखे इस विद्या को पूरी ईमानदारी से सीखे और आप इंजॉय करिए। देखिए, जिनके हेल्थ इश्यूज हैं और जिनका 8th हाउस एक्टिवेटेड है, जिसकी केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि की महादशा अंतरदशा है, पर्सनल ईयर न्यूमरोलॉजी में 3 या 7 है, ऐसे सब लोग इस फील्ड में सीख सकते हैं। और सीख नहीं सकते, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आते हैं। देखिए, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार है, ऐसे बहुत सारी चीजों के भी होते होंगे, कोई काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्किल, बहुत सारे होता है, कोई प्रोडक्ट सेल करता है, कोई क्या करता है। लेकिन यही लोग क्यों आए? क्योंकि इनके प्लेनेट पोजीशन ये डिकोड करती है कि भैया आप ये चीज सीखो, ये विद्या सीखो, और आपके दिमाग में हर समय प्लेनेट और ये सब चीज घूमती रहेगी। जब तक आप सीख नहीं लोगे, आपके मन से ये चीज निकलने वाली नहीं है। लेकिन आपको कोई सही डायरेक्शन दे देगा। और देखिए, मेरे पास बैच साइज लार्ज नहीं है, मैं भीड़ बनाने के उसमें मूड में नहीं रहती। मैक्सिमम 4-5 लोग, ज्यादा से ज्यादा, बस उसी में ही आप इंटरेक्शन करिए, अपना लाइव चार्ट खुद लगाइए, डिस्कस करिए, आपको बताती जाऊंगी, आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी। आपको कहीं भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करिए, कोई भी आपका लाइव चार्ट नहीं लगाएगा। यहाँ पे आपके चार्ट को लगा के आपको एक एक चीज जब सिखाई जाती है तो 10 दिन के अंदर आप प्रेडिक्शन उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ, कितने लोगों के अगर थोड़ा सा भी आइडिया है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि सभी लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानते हैं, 4th हाउस में किसी का मंगल, राहु, शनि, केतु, कोई भी क्रूर प्लेनेट बैठा है किसी का 4th हाउस में, तो मेरे को हैंड रेज करके बताइए, उसका मैं एक बहुत अच्छा आपको रेमेडी देने वाली हूँ। किसी के भी 4th हाउस में वो मैम घर छोड़ के बाहर जाएगा, अपना बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर। आप चैट में डालिएगा, चैट में डालिए कि मेरे 4th हाउस में राहु है या मेरे 4th हाउस में मंगल है और मेरा ये लगन है, लगन और 4th हाउस। हाँ मीनू गुप्ता जी, आपके बेटे के 4th हाउस में मंगल है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ आपका बेटा मांगलिक है, पहली बात तो ये है। यस मैम। हाँ मकर लगन है मैम, मकर लगन है बेटे का। एक सेकंड, मकर है 10, 11, 12, 1, मंगल अपने ही मेष राशि में। हाँ अपने ही घर में ना, अपने स्वराशि का मंगल। हाँ जी। अब मेरे को देखना पड़ेगा डिग्री, मैं डेट ऑफ बर्थ क्या उनकी मैम 4 अक्टूबर 2005, 4 अक्टूबर 2005। 5, 10, 12, 3। देखो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, पहले ही बता रही हूँ। ओके मैंने मैम। डेट ऑफ बर्थ से भी निकाल लिया, क्योंकि मैं अभी इसमें अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो मैं 2-4 चीजें और पूछती आपसे। मैंने सीधा डेट ऑफ बर्थ ले ली, मैंने नंबर से बता दिया, डेट ऑफ बर्थ से बता दिया कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। तो मैम कुछ उपाय भी होंगे फिर? बिल्कुल उपाय है, सभी के लिए बता रही हूँ। 4th हाउस में, 4th हाउस काल पुरुष कुंडली में माँ का घर है, चंद्रमा आता है। अगर मेष लगन की कुंडली हम दें, जो काल पुरुष कुंडली है 1, 2, 3, 4, ठीक है, चौथा नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा हमारे मन का भी कारक है और माँ का भी कारक है। चंद्रमा और मंगल की मित्रता नहीं है, वहां पे आगे मंगल, ठीक है, और मंगल है क्रूर ग्रह। घर में पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, घर से बाहर जाएगा तो ठीक रहेगा, जैसे ही घर में आएगा कलेश शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तो बच्चा छोटा है, आपको देखो बच्चे की पत्नी नहीं दिखानी चाहिए मैम, छोटा बच्चा है, 2005 का बोर्न है, आप उसकी पत्नी दिखा रहे हो, आप पहले ही नेगेटिव चीज मन में ले रहे हो, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे की पथरी नहीं, कोई बड़ा हो उसकी तो ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ठीक रहेगा। मैम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हमारे को असर नहीं मिलता। हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं मैडम, मैं तो रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं पढ़ने में मिस्टेक होती है, हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होता। अगर किसी का कोई उसकी टेक्निक से हनुमान चालीसा अगर सिद्ध कर ले तो फिर उसको चमत्कार दिखेंगे, उसकी सिद्धि बढ़, उसको सिद्धि हो जाएगी। हम जो पढ़ते हैं वो हमारे पढ़ने का तरीका ही ठीक नहीं है हनुमान चालीसा। अब देखिएगा 4th हाउस में मंगल है, ठीक है, मंगली को अब हाँ मंगलिक तो ही है, 4th हाउस में मंगल आ गया, ठीक है। और मान लीजिए किसी का राहु है 4th हाउस में, राहु देवी माँ से डरते हैं। जिस किसी का भी राहु महादशा में हो, अंतरदशा में हो, राहु की महादशा चल रही है या कोई भी राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आपको दुर्गा कवच का पाठ करना अगर हेल्थ खराब है तो। अगर 4th हाउस में राहु है तो दुर्गा कवच का पाठ करिए, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाएगी। और नहीं तो सभी के लिए मैं बता रही हूँ, 4था घर माँ का है, माँ क्या चाहती है, अपने बच्चों का हमेशा भला चाहती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका 108 बार आप जाप करिए, आपका 4th हाउस हमेशा आपके फेवर में ही काम करेगा। राहु बैठा है तो ये है, मंगल बैठा है तो अलग पाठ है, ठीक है, मंगल चंडिका का पाठ होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे प्लेनेट आ जाए उसके देवी स्वरूप जो भी मंत्र हो उसका जाप करना चाहिए, वो फिर डिटेल एनालिसिस हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको मैंने ये बताया, ठीक है। अभी आपने एक चीज और बताई थी मेरे को, किसी ने 4th हाउस में मैंने आपको बताया। अच्छा और बताइएगा, अभी मैं जो लगन ले रही हूँ 6-7 नंबर तुला लगन ले रही हूँ मैं, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 सेकेंड। अब मैं तुला लगन ले रही हूँ, शनि का गोचर कैसे जाएगा तुला लगन वालों के लिए। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर है, ठीक है, 7, 8, 7 नंबर तुला लगन हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं सॉरी 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे आ गया शनि 11 नंबर, शनि 11वें घर में आ गए। तो ये शनि जो है यहाँ पर आते हैं तो अपने ही घर में आ गए ना 5th हाउस में, 5th हाउस में अपने ही घर में आ गए तो अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये घर एजुकेशन का है, तंत्र मंत्र विद्या का है, संतान का है। आपको संतान की तरफ से कोई चिंता है तो वो आपकी कम हो जाएगी। और आप अगर आप खुद हैं और आपका इस समय सीखने का मन कर रहा है तो तंत्र मंत्र विद्या के घर में शनि महाराज आ गए तो वहां पे आपको इस विद्या को धारण करने में काफी हेल्प करेंगे। फिर यहाँ से 30वीं दृष्टि उनकी जाएगी 7th हाउस पे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आगे आपका 11, 12, 1 नंबर मंगल के घर पे राशि जाएगी। हस्बैंड या लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी परेशानी के योग बन सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 11वें घर पे जा रही है तो काम बढ़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि आप देखिए 7 नंबर यहाँ पर है, 7 नंबर क्या है, शनि के मित्र हैं। 11 नंबर राशि यहाँ आएगी, यहाँ पे 7 नंबर होगा, यहाँ पे 11 नंबर, उनकी दृष्टि जा रही है आय के भाव पे, तो उनकी जो है इनकम बढ़ेगी, वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। 7, फिर 8, 9, 10 और कुटुंब के परिवार में जाएगी। वाणी थोड़ी हार्श हो सकती है, कुटुंब पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन पैसे की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना नहीं, ठीक है। ये तुला लगन वालों का है। इसके बाद चलते हैं हम 8 नंबर पे। किसी का यहाँ पे 8 नंबर है, यानी कि मंगल वृश्चिक राशि है, 8, 9, 10, 11, चौथे घर में शनि महाराज आ गए। चौथा घर शनि के लिए अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो 4th हाउस में आ गए, माता भूमि भवन का घर है और शनि अपने ही घर में आ गया, तो अपने घर को प्रोटेक्ट तो वैसे भी करते ही है, वैसे भी करते हैं, किसी भी राशि में होते तो भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का अगर मकान बनना है और उसको जमीन जायदाद कोई व्हीकल खरीदना है, कोई मकान लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो सब काम उसके बनेंगे, ठीक है। और तीसरी दृष्टि जाएगी 6ठे घर पे, ऋण रोग शत्रु से कहीं ना कहीं उनको जो है 6 ये आ गया तुला लगन है ना, हाँ
ऋण रोग शत्रु उनके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका लग्नेश के मित्र हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 4, यहाँ पे दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7, 10th हाउस पे दृष्टि जाएगी शनि महाराज की। 10th हाउस पे थोड़ा काम में डिले हो सकता है, काम में डिले हो सकता है उनका, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है। और मेहनत करेंगे अगर और डिसिप्लिन में रहेंगे अगर, तब उनका ये जो 10th हाउस है वो एक्टिवेटेड ही रहेगा और वो कर पाएंगे काम को। उसके बाद 8 9 10, फिर यहाँ पे उनकी दृष्टि आ जाएगी लगन पे, ठीक है। लगन पे दृष्टि आएगी तो शनि महाराज की जब लगन पे दृष्टि आएगी तो वो आपके मेष लगन यानी कि मंगल के घर पे उनकी दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सा उनके हेल्थ को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत या उनका इम्यून सिस्टम या उनकी डिले होना, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज होना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये किसके लिए मिलेगा? ये है जिनका वृश्चिक लगन है उनके लिए, स्कॉर्पियो लगन के लिए, ठीक है। इस तरह से हम इनके एस्पेक्ट को भी स्टडी करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, ये मैंने फिर बताया आपको, ये बिल्कुल मैक्रो लेवल पे है। इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लगन के मित्र हैं या नहीं है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। फिर वो प्लेनेट एक्चुअल में बैठा कहाँ हुआ है, मान लीजिए शनि की प्लेसमेंट ही अच्छी नहीं है लगन कुंडली में, गोचर में नहीं, लगन कुंडली में। अगर लगन कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो गोचर में भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अगर शनि की प्लेसमेंट लगन कुंडली में अच्छी है तो गोचर में रिजल्ट अच्छे देंगे। इस तरह से हम आगे प्रोसेस हम चलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बताइएगा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो मेरे को बता दीजिए, मैं ले लेती हूँ। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस कर लूंगी, जिनको कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछेगा। हाँ जी मैम, पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम ऐसा है मेरी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है। वो आपने मेरे को दिन में बताया था मैम, हाँ तो उसको चेक करने के लिए टाइम लगेगा ना, मैंने आपसे बात की। अच्छा ठीक है, हम इवेंट को क्रॉस चेक करेंगे ना मैम, तो आपका अभी मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको ईयर याद था ना, मंथ मालूम था ना, डेट मालूम थी। उनको मैंने जब, वो भी मेरे वो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट थे, तो मैंने उनको निकाल के दिया करेक्ट, और हर इवेंट मैच किया उनका वहाँ पे, तो वो क्रॉस इवेंट करने से निकल आता है। ठीक है, हाँ जी और बताइएगा। हाँ जी मैम मुझे पूछना है। मैं हाँ जी बताइए मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/9/83 है। मैम। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम मेरा वीडियो ऑन है मैम। क्या नाम है? अभिषेक सोनी। हाँ बताइए मैम 14/9/83 है। हाँ शाम 4:52 न्यूमरोलॉजी से देख रही हूँ बेटे, आप बताओ। जी मैम, वाराणसी का है, कुंभ लग्न है और लग्नेश एक 7वें घर। सेकंड, मैंने आपको क्या बोला, मैं न्यूमरोलॉजी से चेक कर रही हूँ। आई नीड ओनली योर डेट ऑफ बर्थ। ओके मैम, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं। आपका देखो बेटे, एक सेकंड सुनो मेरी बात। आपका शनि बिल्कुल ठीक नहीं है, आप जिद्दी हैं। हाँ मैम। बिना लॉजिक की बात समझ नहीं आती। कोई आपको इमोशन से कहे, माँ कहे, कोई प्यार से माँ की आंखों में आंसू आ गए, बेटा ऐसे कर ले, तो बात समझ नहीं आएगी जल्दी। अपने धुन के पक्के हो आप, ऐसा है? हाँ जी। आपका क्वेश्चन क्या, स्पेसिफिक क्वेश्चन बताइए। मैम इधर 1-2 साल से मेरी मेंटली और मॉनिटरी दोनों कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। मेंटली एंड फाइनेंशियली दोनों? जी मैम। कहाँ रहते हो बेटे? एक सेकंड कहाँ रहते हो बेटे अभिषेक? मैम वाराणसी में। अच्छा वाराणसी में जी। अभी वर्किंग है, कुछ करते हैं आप? जी मैम वर्किंग है, सैलरी बहुत, जॉब टेक में जॉब है, टेक महिंद्रा में, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा कम है। तो देखो आपका शनि है ना, देखो शनि क्या है, आप इस चीज को समझना, आपका शनि अच्छा नहीं है, खराब है। अब जो मजदूर मालिक, जो मिल मालिक है वो भी शनि का प्रभाव है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी शनि के प्रभाव में है, और जो मिल में काम करने वाला मजदूर है वो भी शनि के प्रभाव में है। आप समझ गए? तो आपका शनि ठीक नहीं है, आपको शनि के उपाय करवाए जाएंगे। आपकी मैरिज होगी है बेटे? जी मैम। वाइफ का डेट ऑफ बर्थ दीजिए।
मैम वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 7/8/85। 1 सेकेंड। आप सभी लोग सॉरी CC 87 मैम, सॉरी 87। 7/10/1985 है मैम, सॉरी। क्या कर रहे हो बेटा? 7/10/1985। 85 है ना? अब तो नहीं भूल रहे, मैम कंफर्म बता नो मैम, नो मैम। प्रॉपर्टी तो बहुत है आपके पास। नो मैम, ऐसा नहीं है, मेरे नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। वाइफ के नाम पे? वाइफ के नाम पे उनका घर है। बस, आपका तो शनि खराब है, वाइफ के नाम पे घर है ना, हाँ जी वाइफ की मैम। प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, हाँ जी और मैम। मैरिज भी आपकी ठीक ठाक चलेगी, लेकिन एक दूसरे का जो आपके ग्रिड में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है फाइनेंस। जी मैम। देखिए, आपका शनि खराब है और उनका मंगल। ओके। और शनि के उपाय के लिए शनि के उपाय के लिए भी, शनि की रेमेडी के लिए मंगल की रेमेडी करें तो भी चलेगा। अगर किसी का शनि खराब है, उसको हम बोलते हैं कि आप शनिवार हनुमान मंदिर जाओ, शनिवार ये करो। तो आपको रेमेडी लो इसके, आप उपाय करवाइए, क्योंकि आपका शनि और आपका पैसे का मेन प्रॉब्लम है। आपका भाग्य तो बिल्कुल फिर भी साथ देता है, आपकी विल पावर भी ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ना तो उनका भाग्य साथ दे रहा है, ना उनका गुरु अच्छा है। आपका तो गुरु भी अच्छा है। तो आपको कुछ रेमेडीज करने की जरूरत पड़ेगी, और इसको करेंगे 3 वीक से 3 मंथ के बीच में आपको कुछ ना कुछ बेटरमेंट रिजल्ट मिलेंगे। आप मेरे को देखिए, अब ये मैंने निम्नोलॉजी से निकाला है, ठीक है, क्योंकि अब आपका चार्ट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि शनि और मंगल का वजह से प्रॉब्लम है। किसी के चार्ट पे राहु से होती है, कहीं पे केतु से होती है। तो आपको इसमें पेड एनालिसिस करवाना पड़ेगा। पेड एनालिसिस करके मैं आपको जो रेमेडीज दूंगी वो 2 तरह की रेमेडीज दूंगी, न्यूमरोलॉजी की रेमेडी भी दूंगी और एस्ट्रोलॉजी की भी दूंगी। और दोनों चार्ट देखूंगी 2100 पे, दोनों ही देखूंगी, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि एक चार्ट 3100 दूसरा 4200 करना। आपके साथ आपकी वाइफ जुड़ी हुई है, आपका और उनका भाग्य एक है, तो मेरे को आपके बेहतरी के लिए दोनों के चार्ट में जो भी रेमेडीज निकल के आएंगी वो आप मेरे से लीजिएगा। और मैं आपको इतना बता सकती हूँ, 1 सेकंड रुकिए, 5 9 5 11 2, ठीक है, 3 और 5 8 आपका टाइम ये जो है ना 2022 का समय है, इसमें एंजाइटी आपको काफी ज्यादा है, ठीक है। और इस एंजाइटी का ट्रीटमेंट आप मेडिकल ट्रीटमेंट तो लीजिए ही लीजिए, लेकिन ये एंजाइटी का ट्रीटमेंट आपका न्यूमरोलॉजी से भी हो जाएगा, आपको उपाय कराए जाएंगे। और काफी सारी चीजों की जब रेमेडी करोगे तो ये वर्क करेंगे आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा बेटे। ओके मैम। तो अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहें, नंबर ले सकते हो आप। आपका भाग्य भी कमजोर है, आपका भाग्य भी कमजोर है, ठीक है। आप नंबर नोट कर लीजिएगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चार्ट को 3 हफ्ते में आप फर्क देख लेना, 3 हफ्ते से 3 महीने में आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा इसमें, ठीक है। आप नंबर नोट कर लीजिए, जिस किसी को भी नंबर चाहिए मेरा 766973 7669735511, ठीक है। कल 1 से 4 के बीच में कॉल कर सकता हूँ, और उसमें हेजिटेट मत करिएगा, बट यही सेम चीज पूछने के लिए मत करिएगा। जैसे कल मेरे साथ हुआ, कल मैंने 15 मिनट लगाए, बाकी सब लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, फिर कल भी वही, फिर आज भी वही बात करी, फिर फायदा क्या हुआ? रिजल्ट तो वही नहीं निकला ना फिर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट और किसी का कोई है क्वेश्चन? मैम हाँ बताइए। मेरी बर्थ डेट है 15 जून 1978। हाँ मैम मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, जिसमें काफी समय से मैं कोशिश कर रही हूँ, बट सक्सेस नहीं मिल पा रही। देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रही थी। मैं मयूर विहार में दिल्ली में रहती हूँ मैं। आपने तो देखा होगा हर जगह बिल्डर्स की बाढ़ है,
इतने बिल्डर्स हैं, इतने घर बन रहे हैं और घर खाली पड़े हुए हैं। पता नहीं कितने परसेंटेज जो है बायर्स ने जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना दी हैं, वहां पे फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं, कोई खरीदार नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब हमें मकान का सुख मिलता है, हमारे कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स होते हैं, जब वो योग होते हैं तभी हमें मकान मिलता है, नहीं तो हमें मकान बन ही नहीं सकता हमारा। कई लोग सारी उम्र किराए के मकान में धक्के खाते हैं। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, अरविंद सूद जी हैं जो न्यूमरोलॉजी में काफी मास्टर्स रहे अपने टाइम पे। उन्होंने आज से 20-25 साल 30 साल पहले जब न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप्स करते थे, तब न्यूमरोलॉजी का नाम भी किसी को मालूम नहीं था। शायद उन्होंने काफी स्ट्रगल भी किया होगा उस समय। तो उनके चार्ट में मकान का योग नहीं था। वो दुनिया को पढ़ाते थे, लेकिन उनके चार्ट में मकान का योग नहीं था। उनका मकान बना 2020 के 2020 में उन्होंने मकान बनाया। इतने साल मेहनत करने के बावजूद भी जब बनाया, तो वो बात छोड़ दीजिए कि करोड़ों में उस प्रॉपर्टी गई है जो भी है, वो एक अलग चीज होगी। ठीक है, तो 15 जून 1978, 1 मिनट बता रही हूँ। मैडम एक चीज बताऊं मैं आपको। यस मैम। पिछले साल मकान बनने का कोई योग उठा था आपका? मैम एक्चुअली आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो मैम जॉइंट फैमिली में एक फ्लोर खरीदा गया था तब। हाँ मैम पिछले साल जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, तो जॉइंट फैमिली में ही एक फ्लोर खरीदा गया था। खरीदा गया ना पिछले साल? यस मैम। तो वो आपके पास है? हाँ जी, फैमिली का ही है, मतलब जॉइंटली जो भी है। उसमें एक फ्लोर आपको आपके शेयर में आया ना? नहीं आया मैम, दैट इज द वन फ्लोर ओनली। मैं समझ नहीं पाई आपके क्वेश्चन को। मैम जैसे मेरे हस्बैंड और उसके ब्रदर हाँ। दोनों का सेम एक ही बिजनेस में दोनों काम करते हैं, तो बिजनेस से मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लोर खरीदा गया था। अच्छा, तो मैम वो फर्म का ही है। हाँ जी फर्म का ही हुआ ना मैम, फिर वो तो दोनों भाइयों मैम, का। एक सेकंड, दोनों भाइयों का हुआ तो उसके हकदार आप भी तो बने। हाँ जी, आप मैं भी लीगल बनी। हकदार नहीं बने उसके। बिल्कुल मैम। तो अब आप इस चीज को समझिए। मैंने आपके सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बताया है कि आपको प्रॉपर्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए और लास्ट ईयर आपका मकान बना होगा। आपने मेरे से ये क्वेश्चन किया, मैडम मेरा मकान कब बनेगा? मैंने आपको बोला लास्ट ईयर आपका मकान बना होगा। तो अब आप ये देखिएगा। अब देखिए, अब एक छोटी सी चीज समझिए, हम इंसान कहीं सेटिस्फाई नहीं होते। साइकिल आ जाती है यस तो मैम। स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ जाएगा तो कार चाहिए, कार आ जाएगी तो मर्सिडीज चाहिए, है ना? तो आपको एक फ्लोर मिला, आपकी फर्म से बना, दोनों भाइयों का मिलके खरीदा गया, तो उसमें आपका शेयर आया या नहीं आया? आप उस शेयर के हकदार हैं या नहीं है? यस मैम है। हैं। ठीक है। सपोज अगर आप अब आप इस चीज को देखिएगा अगले साल, और अब इस साल ये ध्यान रखिएगा, और अगले साल का समय काफी स्ट्रगल वाला रहा होगा आपका, काफी यस परेशानियां रही मैम। होंगी पिछले साल आपको। ठीक है। यस और मैम। इस साल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मार्च 2023 तक आपकी तबीयत ठीक है? यस मैम। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कभी गाड़ी में जाएं, ट्रेवल करें रोडवेज, तो थोड़ा, या कहीं पे पैदल भी जा रहे होते हैं तो भी पीछे से कुछ ठोक जाता है, तो आपको अपनी थोड़ा सा दुर्घटना से, उससे थोड़ा सा बचाव करके रखना है। अगर कहीं रोडवेज पे अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो स्पीड को कंट्रोल में करके ध्यान से संभल के चलना है, और हनुमान जी का पाठ करिए। ठीक है। और इसके अलावा ये पर्सनल ईयर आपका 9 आ गया, ये आपकी हेल्थ या सर्जरी को इंडिकेट कर जाता है, तो आपको अपना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। और हनुमान जी की जितनी आराधना करो उतना। तो ये इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ। और जहाँ तक मकान की बात है, अगर आपको मकान बनाना है तो 1 सेकंड रुकिए। ठीक है। मकान तो आपका कभी भी बन जाएगा, एक और बन जाएगा। पैसे की कमी नहीं है आपके पास, पैसे की कमी नहीं है, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, पैसे की दिक्कत नहीं है। अब वो ये वाली दिक्कत हो सकती है कि मन में जो इच्छा हो। देखिए साईं इतना, देखिए हम क्यों परेशान है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अरे पहनने वही 4 जोड़े हैं, लेके तो एक जोड़ा भी नहीं जाना साथ में। तो जब हम अपने मन, हमारा मन अशांत क्यों है? एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ।
मेरे फादर बहुत टीवी के शौकीन थे, देखते थे, ओल्ड एज में थे जब, और बहुत ही स्पिरिचुअल थे। और मैं उनसे अक्सर फाइट करती थी, आप एम्बिशियस नहीं हो, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पापा, आप ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो। तो मुस्कुरा देते थे, और कोई भी मुश्किल सिचुएशन आए और अगर उनसे हम कभी बात करें तो एक ही जवाब होता था, हरी इच्छा। हरी इच्छा मीन्स उन्होंने अपने मन अंदर से ही अपने आप को सरेंडर किया हुआ था, उनको पैसे से अटैचमेंट नहीं था, हरी इच्छा। तो आप ये देखिएगा, जब हम ये कहें कि हरी इच्छा, आप छोड़ दो ना, आपके पास रहने का घर है, आप ये शुक्र करो कि आपके हस्बैंड ठीक ठाक रहे। लास्ट कोरोना में मेरी कजिन के हस्बैंड चले गए 58 ईयर्स के, 1 साल हो गया, 15 अप्रैल को गए थे, अभी तक जार जार आंसू रोती है। तो आप लकी हैं या नहीं है, आप ये देखो, हम किस्मत वाले हैं या नहीं है। हम भी कोरोना के शिकार हुए थे, बच गए, ईश्वर की कृपा है। तो आपका हमें थॉट प्रोसेस ही चेंज करना अपना। देखिए आज ही आप देखिए, एक गिलास है, उसमें आधा गिलास पानी है और आधा गिलास, अब मैं आपसे पूछूंगी, कहोगे मैडम आधा गिलास खाली है। किरण जी की क्लास जो है ज्योतिष कम और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन वाली बहुत ज्यादा है। आपको बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा है ना, इतने लेवल पे एस्ट्रोलॉजिकली मैक्रो लेवल पे तो पढ़ा सकते हो, लेकिन डेप्थ के लेवल पे जाने के लिए, माइन्यूट लेवल पे जाने के लिए पूरा नोट्स, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। यहाँ पे काफी सारे इस प्लेटफॉर्म में लोग होते हैं जिनका पर्पस होता है कि बस किसी तरह से मेरे बारे में बता दिया जाए, बस, इससे ज्यादा और कोई मोटिव नहीं होता है ना। तो वो थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म की वजह से है। लेकिन अगर आप जब मेरी क्लास में आ जाएंगे तो आप उस टाइम को भूल जाएंगे, सब दुनिया भूल जाएंगे, आप क्लास में इतना फोकस हो जाएंगे। और 10 क्लास के बाद आप देखो कैसे प्रेडिक्शन उठाओगे। और आप जब प्रेडिक्शन करोगे, मेरे पास एक डेंटिस्ट स्टूडेंट थी, एमडीएस के एग्जाम जब देने गई तो उसने बोला मैम मैंने वहां पे अपने फ्रेंड्स के ऊपर किया, तो मैम एकदम एक्यूरेट निकल रही थी प्रेडिक्शन। तो लोग हैरान हो गए कि तुमने कहाँ से सीखा। तो ये वो विद्या है। ठीक है, अच्छा मैं अपनी बात से डेविएट कर गई, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, हरी इच्छा। तो अब आधा गिलास खाली किसका है, जिसने देखा कि आधा गिलास खाली है, उसका माइंडसेट है यार, उसके मन में वो आधा गिलास कभी भरेगा ही नहीं जिंदगी में। जिसने कहा आधा गिलास भरा हुआ, अरे आधा गिलास है, पीने के लिए बहुत है, तो वो उसके लिए भरा हुआ ही गिलास। और इस अप्रोच ने बहुत लोगों को नई लाइफ दी है, नई लाइट दी है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो लेडीज इनके बारे में बता रही हूँ, उनके हस्बैंड, मतलब हस्बैंड से सेपरेशन हो गया, 15 साल का बच्चा, ब्लड कैंसर से उसकी डेथ हो गई, दूसरे बच्चे की मैरिज करी, बहू घर से निकालने को तैयार बैठ गई, और वो लिटरली मेरी वर्कशॉप में रो पड़ी थी। फिर मैंने, अब जैसे कल, अब देखो वो मैडम भूल गई होंगी, 2-3 दिन से आई है मैम, क्या नाम था, राधा मैम, कल आई थी, परसों भी आई थी, है ना। वो मेरे को भूल सकती है, मैं उनको नहीं भूल सकती। और जब मैं फ्री, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जरूर उनकी हेल्प फोन करके उनको मैं गाइड करूंगी 101%, क्योंकि सॉरी मैडम, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, राधा हियर। हाँ राधा जी कहाँ हो भाई, मैं आपको भूली नहीं हूँ, कहाँ पर हो? Actually, today I got little late and so I अच्छा, just connected. ओके Yeah, ओके मैम, I कोई am बात नहीं। here. देखो मैंने आपका नाम पढ़ा नहीं क्योंकि वीडियो नहीं था, लेकिन मेरे अभी ना दिमाग में 3 दिन से आपका फेस बैठा हुआ है, और मेरी मेमोरी इतनी अच्छी है, मैं भूलती नहीं हूँ, मेरे को याद रहता है। तो डेफिनेटली मैं जुड़ूंगी आपके साथ। थोड़ा सा मेरे को वेबिनार के टाइम में थोड़ा हेक्टिक रहता है ना, सबके कॉल्स आते हैं, तो आपके साथ जुड़ूंगी जरूर, क्योंकि मेरे को आपका दुख जो है वो मेरे को भी आहत करता है, कहीं ना कहीं मेरे को भी दिक्कत तकलीफ लगती है कि ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। तो उस चीज का जब मैं एनालिसिस करूंगी एस्ट्रोलॉजिकली, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ समझ में आएगा। तो मेरा मतलब है कहीं आपको पीस ऑफ माइंड मिले, और आप इस खराब समय जो निकल रही है इस प्रोसेस से, उससे थोड़ा सा मन आपका शांत हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं जरूर आपके साथ जुड़ूंगी। आप ऐसा मत सोचना, एक बार आप आ गए तो यहाँ फैमिली मेंबर्स ही हैं हम सब लोग, ठीक है। अच्छा, और किसी का, देखिए मैडम आपको मैंने बता दिया, मीनू गुप्ता जी, और आगे के लिए आप चिंता नहीं करिए, आपका समय अच्छा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ओके, थैंक यू बेटे। मैम अपने कोर्स के बारे में भी एक बार बता दीजिएगा वेबिनार में। हाँ, कोर्स के बारे में देखिए, एक टाइम ऐसा था जब मैं वेबिनार में, मेरे को बोला जाता था आप अपने कोर्स के बारे में बताओ, कोर्स के बारे में बताओ मुझे। हाँ कोई बात नहीं किरण जी, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस वेबिनार। तो एक टाइम था वो मेरे को जो बोला जाता था कि आप ना अपने वेबिनार को प्रमोट करो, आप लोगों को ये करो, पीपीटी बनाओ अच्छे, मतलब मेकअप वेकअप करके अपना प्रेजेंटेशन करो। अब मैं देखती हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं
इतना ताम झाम, ऐसे 2-4 मैं आपको नाम बता दूंगी, आप देखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। दिखावे की दुनिया के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा ही है और कुछ नहीं है जिंदगी में। वो दिखावा यहीं रह जाना है, किसी को कहने की क्या जरूरत है उस बारे में, छोड़िए उसको। हाँ, तो अभी नेक्स्ट किसका लेना है डेट ऑफ बर्थ वो बताइएगा आप अपना। मैम मेरा नंबर ले लीजिए और आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना फोन नंबर पे। और जो कोर्स है मेरा 2 मंथ्स चलेगा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, ठीक है। 7669735511, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ कोई नहीं, आप बात कर लीजिएगा मेरे से, जब आपका इच्छा हो तब आप बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक जी, है, और किसी का, हाँ जी और बताइए किसी का क्वेश्चन है कोई तो डेट ऑफ बर्थ को लेकर। मैम 4 दिसंबर 1958। हाँ जी, हेलो मैम। जी मैम सुनीता गंगवाल मैम, आप जयपुर से ही है ना शायद? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्मृति की मम्मी आप? ओके, हाँ हाँ आप समझ गए। मैंने आपका नाम नहीं मालूम था, मेरे को आपका सर नेम मालूम था। हाँ मैम बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 4 दिसंबर 1958। क्वेश्चन बताइए मैम। और नहीं, मेरा तो यही है, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम ये चल रही है, और थोड़ा सा मेंटल पीस नहीं है। एक सेकंड मैम, देखो मंगल आपका मंगल ठीक नहीं है मैम। अच्छा, मंगल का उपाय, मंगल की रेमेडी करनी है आपको हेल्थ के लिए। मैंने आपको बताया था हनुमान, देखिए किसी का भी, ये सबके लिए बता रही हूँ, हनुमान बाहुक नोट कर लीजिए। जिसको भी हेल्थ की प्रॉब्लम है आप इस चीज को नोट करिए। जितने सच्चे मन से और विश्वास से आप 21 डेज 31 डेज तक रात के समय में या इवनिंग में आप मंगल शनिवार या बल्कि रोज 21 डेज तक रेगुलर हनुमान बाहुक का पाठ आप करिए, जो जला के आपको 101% आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको नजर हनुमान बाहुक बाहुक हाँ BAHUK बाहुक। बहुत अच्छा, एक सेकंड बता रही हूँ मैं भी आपको। 10 और मैम आप तो जयपुर में रहते हैं ना? हाँ जी। तो खाटू श्याम जी के दर्शन कराइए आप। अच्छा, इस साल आपको थोड़ा आलस ज्यादा आता होगा मैम। हाँ थोड़ा मेरे को एक्चुअल में हाँ आलस भी आ रहा है, और मैं अपने कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करा हुआ है उसको भी मैं टालती जा रही हूँ, अब करूंगी। वो क्यों हो रहा है? मेरा पूरा काम क्यों नहीं साल हो रहा? 2022 का पूरा साल आपको आलस देगा मैडम। तो आप बता तो रही हूँ, आपका पर्सनल ईयर 4 आ गया। आप खाटू श्याम जी के दर्शन कराओ। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, एक बार जाओगे दूसरी बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं सॉरी 2 बार जाओगे, तीसरी बार नहीं जाना पड़ेगा, आपका काम बनेगा, ठीक है। और पता नहीं। हाँ, और एक और करिएगा आप, अगर बेटियों की मैरिज के लिए दोनों बेटियों को वृंदावन में कात्यायनी देवी के मंदिर ले जाइए। आप ऐसे ही घुमाओ भैया, बिहारी जी के दर्शन कराओ। वहाँ पे कात्यायनी देवी का मंदिर है, वहां पे आप जाइए और वहाँ दोनों बेटियों को ले जाइए, वहां दर्शन करके आइए। और कात्यायनी माँ की कृपा हुई तो बहुत अच्छे सहयोग और वर मिलेंगे। तो जाना बहुत मुश्किल है। वो आपको देखना है, वो आपको देखना है। और एक चीज और मैम पूछनी थी कि मेरे पास है ना एक मुखी रुद्राक्ष है, तो उसको मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकती हूँ? देखिए उसको गंगा जल से धो के एक माला ओम नमः शिवाय की पाठ करके जल चढ़ाइए। मतलब उसका एक माला आपको डेली ओम नमः शिवाय की करनी है। अगर उसको पहनना है तो गंगा जल से धो, तिलक अक्षत चावल लगाकर, तिलक लगाकर लाल रंग के धागे में उसको मंडे के दिन आप पहन सकते। तो मेरे को सही रहेगा ये? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, तो कैसे पहनूं एक बार? मतलब मंडे को पहनना है ना? हाँ जी मैम। मंडे को उस गंगा जल से धो के उसमें क्या कहते हैं, तिलक अक्षत करके पूजा करके उसको आप लाल रंग के धागे में। अच्छा एक चीज और है,
आपको मैंने 2 उपाय, एक हनुमान बाहु का पाठ बताया है मैम, एक मैंने आपको बताया है खाटू श्याम जी के दर्शन करो, नहीं जा सकते तो ऑनलाइन उनकी लाइव आरती अटेंड कर लो, वो तो कर लोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और तीसरी चीज, आप दुर्गा कवच का पाठ शुरू कर दीजिए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 है, दुर्गा माँ से डरते हैं। और देखिए एक चीज और, नीम से भी हम राहु का उपाय करते नीम से? हैं, नीम से राहु डरता है। ओह। हाँ, वो सब मेरे क्लास के कोर्स की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे उससे रिलेटेड कोई चीज आती है तो बता देती हूँ, नहीं तो एंडलेस है ना, इसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। तो मेरा तो मैम मेरा तो खुद का बर्थ नंबर ही 4 है, तो राहु मेरे। कोई बात नहीं, उससे क्या है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा मतलब मेरा? क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, पर्सनल ईयर नहीं, नहीं वो उसको डेप्थ में मत जाइए। अच्छा अच्छा, उसको डेप्थ में मत जाइए आप, ठीक है। आपका भाग्यांक ठीक है, अच्छा भाग्यांक आपका, ठीक है ठीक है। तभी आप इन सब चीजों में बिलीव कर रहे हैं। भाग्यांक 3 है, गुरु का ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की आपके ऊपर बहुत, ठीक है। थोड़ा सा मंगल का उपाय आप करिए। चलिए नेक्स्ट, किसी को पूछना है तो मैं 5-7 मिनट में वेबिनार कंप्लीट करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो मैडम। हेलो जी, दीप्ति जी नमस्कार। हाँ, कैसे हैं मैम? हाँ नमस्कार मैडम। मैडम हाँ, मेरा बताइए। बर्थडे है 13 जनवरी हाँ 1970। हाँ जी मैम, क्वेश्चन पूछिए आप। मैडम मेरे फ्लैट के बारे में, मुझे बड़े फ्लैट की जरूरत है, बेटे बड़े हो गए हैं तो बड़े फ्लैट की जरूरत है, उसके लिए पूछना था कि कब होगी मेरी प्रॉपर्टी। क्या किसकी जरूरत है? फ्लैट की, बड़ा फ्लैट की। 1 BHK में रेडी हूँ, एटलीस्ट 2 BHK की जरूरत है। मेरे को आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम। 2 बेडरूम की जरूरत है। आपको बड़े घर की जरूरत है? बड़े घर की जरूरत है आपको? यू वांट टू बाय अ बिगर फ्लैट बेसिकली। ठीक है मैम, देखिए प्लीज मेरे से ना ऐसे प्रॉपर्टी की क्वेश्चन कम पूछो जरा। ओके क्योंकि सॉरी। ये तो अपनी इच्छाओं के क्वेश्चंस हैं, इतना समय नहीं लीजिए मेरा प्लीज। जरूरत है मैडम, जरूरत है। जरूरत तो इंसान को हर चीज की है मैम। इस तरह की प्रॉपर्टी आप देखो जहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं सर, ये कौन है 1092, किनका नंबर है? कोई बात नहीं, थैंक यू अटेंड करने के लिए वेबिनार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम आपका प्रॉपर्टी अगर बनेगी या तो इसी साल बनेगी 2023 फरवरी तक, ठीक है। इसके लिए आपको एक रेमेडी करवानी पड़ेगी और थैलीमेंट की, उसके लिए फिर कंसल्टेशन चलेगा। आप न्यूमोलॉजिकली रेमेडी करवाइए। आपको लाइफ में, कहाँ से बोल रहे हैं मैम आप? मुंबई से मुंबई से बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपके हस्बैंड का चार्ट भी देखना पड़ेगा मेरे को प्रॉपर्टी के लिए। योग तो बने हुए हैं, लेकिन कब फलीभूत होंगे उसके लिए हस्बैंड का चार्ट भी लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मैं आपको SMS करूं कि बताओ अभी बर्थडे? नहीं अभी नहीं। ओके। हाँ जी बताइए नेक्स्ट, किसी का कोई पर्सनल कोई परेशानी है उसके लिए पूछ लीजिए। हाँ जी बताइए अनिल जी। हाँ जी शर्मा जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। बर्थ है हाँ जी 20, डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1978। हाईली इंटेलिजेंट, किसी अच्छे प्रोफेशन में है जहाँ पर मतलब माइंड वर्क ज्यादा चलता है, किस तरह के टीचर हूँ मैडम। प्रोफेशन? हाँ जी टीचर हूँ। कौन से टीचर उसमें? हूँ टीचर। हाँ हाँ, कौन से सब्जेक्ट में है, कहाँ पर है, कौन से सिटी से है? मैं शिमला से हूँ जी। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं इंग्लिश और SST। सर देखिएगा आपका
पैसे की दिक्कत बरकरार है आपको? खर्चे ज्यादा हैं? हाँ जी। और आपका मूलांक भाग्यांक ही बहुत ही मतलब स्ट्रगल वाला है, लाइफ में स्ट्रगल है काफी? हाँ जी। लाइफ में स्ट्रगल बहुत है और आपका भाग्य भी हाँ। कमजोर है, ठीक है? तो हाँ जी। इसके लिए हमें आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है और आपका शुक्र को, वीनस को और बुध को, ये 3 प्लैनेट्स पे हमें काम करना होगा। तो अच्छा। इसके लिए जो है आप मेरे से कल फोन पे बात कर लीजिए, ठीक है? तो उसका पर्टिकुलर आप क्वेश्चन है मैडम, हाँ जी, एक एक क्वेश्चन है मैडम, पर्टिकुलर क्वेश्चन है प्लीज। हाँ हाँ बताइए। मेरा पुत्र लाभ होगा, मेल चाइल्ड होगा या नहीं होगा, क्या है उस पर देखो जरा। अभी कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं जी। देखो उसके लिए वाइफ का चार्ट लगाना पड़ेगा, नंबर 1, ठीक है? इसका डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। वन नहीं सर, ऐसे 2 चार्ट नहीं ले सकती ना क्लास में। 9 2 11 2 4 6 और 6 12 3 और 2 बेटियां हैं। और ये मैं बिना एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ, बेटियों को ही बेटों की तरह पालो ना। जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, आपका भाग्य कमजोर है, लाइफ में स्ट्रगल दिख रही है मुझे, पैसा आपके पास ज्यादा नहीं आऊंगा, जो कुछ है भाग्य के सहारे ही, ऐसा है या नहीं है ये बताइए मेरे को पहले आप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जब आपकी लाइफ स्ट्रगल में है, ठीक है, 2 बेटियों को पालोगे, पोसोगे, शादियां करोगे, पढ़ाओगे, तो बेटियां बेटों से कम है क्या? आपका क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा तो नहीं है। क्या क्या हेलो, क्या क्या हाँ, कैसा नहीं है, क्या चीज मैं समझी नहीं सर। मतलब बेटियां तो है सब जगह, अपनी जगह ठीक है, वो तो सब ठीक चल रहा है, पढ़ाई सर ठीक। प्लीज, ठीक है, आप अभी मैं इसके लिए वाइफ का चार्ट देखना पड़ेगा, तब आपका आंसर कंप्लीट दे पाऊंगा, ठीक है? ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आज वेबिनार को एंड अप करती हूँ। यहाँ पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ पे आभार है जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना समय दिया और हमने इस विषय पे चर्चा करी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा इससे, ठीक है? और फर्दर जो भी आप सीखना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं और इस गंगा की जो नदी है, रिवर है, उसमें आप डुबकियां लगाइए आनंद की और मजे लीजिए। इसी के साथ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, राधे।